बेसिक से संविधान। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक संविधान के बारे में। अगर आपको संविधान के बारे में नहीं पता तो फिर पता ही क्या है? अगर आपसे भी कोई कुछ पूछ ले संविधान के बारे में, अगर नहीं पता पाओगे तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि हमारे इंडिया में हर जगह 99% ऐसी जगह है जहाँ पे 100 मान लो कि जहाँ पे संविधान लागू है, हर जगह पे संविधान लागू है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तब भी संविधान, कहीं पे हैं तब भी संविधान, संविधान ही संविधान है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में 40 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हमारा आर्मी क्या एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? क्या है क्वेश्चन? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान कब बनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 में बनाया गया। कब बनाया गया? 26 नवंबर 1949 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के निर्माता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित है। क्या है? लिखित है। अन्य देशों में कहीं कहीं पे अलिखित। अलिखित में क्या होता है? वो कभी भी चेंज हो सकता है, आप उसका पालन भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में क्या है? इंडिया में लिखित है। ये कोई मतलब छोटे पद पे कोई भी है वो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये लिखित है। इसको चेंज करने के लिए बड़ी बैठक होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत किस प्रकार का देश है? क्या है क्वेश्चन? भारत किस प्रकार का देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय प्रमुख कौन है? क्या क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय प्रमुख कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के कितने सदन होते हैं? क्या क्वेश्चन? संसद के कितने सदन होते हैं? तो बाबू दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? निचला सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं बाबू? 6 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो इसके भी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने हैं? 11 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। समानता का अधिकार किसमें है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18 में है। कितने में? अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 से 22 में है। कितने में? 1922 में। अनुच्छेद 19 से 22 में है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 ए अनुच्छेद में है। भारत में कानून बनाता है कौन? बनाता है जो मतलब कानून बनता है भारत में वो कौन बनाता है? तो जो संसद होते हैं बाबू वो बनाते हैं। कौन बनाते हैं? संसद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो बाबू जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में है। तो सर्वोच्च न्यायालय भी दिल्ली में ही है, ठीक है बाबू? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन है? क्या है क्वेश्चन? न्यायपालिका का प्रमुख कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? मुख्य न्यायाधीश। राज्य का प्रमुख कौन होता है? क्या है क्वेश्चन? राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो बाबू राज्य का प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। जाहिर सी बात है, राज्य से ही पता चल रहा है राज्यपाल होगा। कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? क्या है? नियुक्त मतलब मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये सब क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, तो इसको याद कर लेना, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का संविधान सबसे बड़ा किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित संविधान। सॉरी, लिखित संविधान। अरे यार, सॉरी, लिखित संविधान। क्या है? लिखित संविधान। भारत का संविधान सबसे बड़ा किस प्रकार का है? तो लिखित संविधान प्रकार का है, ठीक है। अपने यहाँ मौखिक छोटा पुराना ये संविधान नहीं, लिखित संविधान, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? यानी जो संविधान है उसमें कितनी भाषाओं का उपयोग किया गया है, मतलब उनको पर्याप्त किया गया है, मतलब अपने अंदर लिया गया है। तो बाबू इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में चुनाव कौन करता है? कराता है। क्या है क्वेश्चन? भारत में चुनाव कौन कराता है? तो बाबू चुनाव जो कराता है, चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। इसका यानी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, जितना प्रधानमंत्री का होता है सेम उतना राष्ट्रपति का भी होता है, तो यानी कितना होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बाबू? इसका भी 5 ही वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राज्यसभा का सदस्य कितने साल के लिए होता है? क्या है? राज्यसभा का सदस्य कितने साल तक होता है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 साल तक। कितने? 6 साल तक होते हैं। संविधान संशोधन कौन करता है? क्या है क्वेश्चन? संविधान संशोधन कौन करता है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है बाबू। क्वेश्चन नंबर अगला है, आपातकाल कौन लगा सकता है? यानी जो एक बार इंदिरा गांधी लगाई थी आपातकाल, सन तो नहीं याद है मुझे, पर एक बार इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, तो वो जो है कौन लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति लगा सकते हैं। कौन आपात है? संविधान का संरक्षक कौन कौन है? क्या है क्वेश्चन? संविधान का संरक्षक कौन है? तो बाबू सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत एक कैसा राज्य है? जो ये हमारा देश भारत है वो कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। कौन सा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। संविधान में कुल कितने भाग हैं? क्या है क्वेश्चन? संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो बाबू इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। 25 भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्या है क्वेश्चन बाबू? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो हमारे बेसिक लेवल से हैं, इसको याद कर लेना, बहुत ही काम आने वाले हैं। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। किससे? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद, क्या क्वेश्चन? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? संवैधानिक उपचार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 क्या होता है? क्या है? सॉरी, अनुच्छेद 21 क्या देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अधिकार देता है। क्या है बाबू? जीवन का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अनुच्छेद 19 क्या देता है? तो बाबू जो अनुच्छेद 19 है हमें स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन नंबर अगला, अनुच्छेद 17 किससे जुड़ा है? तो बाबू अनुच्छेद जो 17 हमारा है वो अस्पृश्यता
समापित से जुड़ा है, यानी इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अनुच्छेद 18 क्या खत्म करता है? क्या है क्वेश्चन? अनुच्छेद 18 जो है क्या खत्म करता है? तो बाबू उपाधि खत्म करता है। क्या खत्म करता है? उपाधि खत्म करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51A क्या है? तो बाबू अनुच्छेद 51A हमारा जो कर्तव्य है, क्या है? कर्तव्य है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।